Hello students, this is the history part and this is chapter number 12. So today we will start the administration and life of the people during the Sultanate period. In this chapter we will read about the administration, the changes that took place in the social, economic and religious life of the people and the main features of the Bhakti movement during the Sultanate period. So let's start. During the 360 years of the Sultanate rule, the Muslim rules brought many changes in the administration and also the society in the Indian society and culture. Now administration. The Sultan was all powerful. He was believed to be the representative of God. After he ascended the throne, the khutbah was read in his name and new coins were also issued. The wazir, ulema and nobles assisted him in administrative matters. For four important departments of the governments were revenue and public administration, the military department, the state correspondence and department of religious affairs and education. These departments were known as Diwan-e-Wizarat, Diwan-e-Arz, Diwan-e-Insha and Diwan-e-Risalat respectively. The prominents were divided into sheikhs and sheikhs into pargans. The head of the province were called Wali and Mufti. The sheikh was headed by a Shikdar and the Pargana was headed by an Amil. तो स्टूडेंट 365 के जो वर्ष थे जिसमें सल्तनत जो सल्तनत पीरियड था उसमें जो मुस्लिम शासकों ने राज किया और उसमें उन्होंने अपनी आवश्यकता के हिसाब से और उनकी संस्कृति उनके कल्चर के हिसाब से उन्होंने बहुत सारे परिवर्तन किए। जो भारतीय समाज था वो भी उनके संपर्क में आने से उनके हिसाब से बहुत कुछ चेंजेस भारतीय समाज में भी हुए। तो सबसे पहला तो है एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था वहाँ की। तो जो सुल्तान होता था वो सबसे पावरफुल होता था, वो अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव मानता था गॉड का। जैसे ही किसी सुल्तान को थ्रोन पर बिठाया जाता, गद्दी पर बिठाया जाता, तो सबसे पहले उसके नाम का खुतबा पढ़ा जाता और उसके नाम से कॉइन्स इशू किए जाते थे। उसके काम करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो उनके मेंबर्स होते थे वो होते थे वजीर, उलेमा और नोबल्स, जो कि उसके एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते थे किसी भी राजा की, किसी भी सुल्तान की। तो फोर इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स उस वक्त गवर्नमेंट में थे: रेवेन्यू एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री डिपार्टमेंट, द स्टेट कॉरेस्पॉन्डेंस एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड एजुकेशन। तो रेवेन्यू और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो टैक्स लिया जाता है, जो कर वसूलते थे वो होता था। साथ में पब्लिक के साथ किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन रखना है वो सारा होता था। फिर दूसरा होता था मिलिट्री डिपार्टमेंट जिसमें उनकी आर्मी वगैरह का हिसाब रहता था। और फिर था स्टेट कॉरेस्पॉन्डेंस। स्टेट कॉरेस्पॉन्डेंस में जो राज्य होता था, राज्य में किस तरह से दूसरे राज्यों से पत्र व्यवहार करना है या बाकी दूसरी चीजें, वो सब उसमें इंक्लूड थे। इसके बाद था एक रिलीजियस अफेयर्स का और एजुकेशन का डिपार्टमेंट भी होता था कि किस तरह से राज्य में शिक्षा व्यवस्था की जाए या धार्मिक व्यवस्थाएं की जाए, ये या धार्मिक इशू क्या है, ये सारी चीजों का उसमें देखा जाता था, उसका हिसाब किताब रखते थे उसमें। तो रेवेन्यू और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो हेड होते थे उनको दीवान ए वजारत बोला जाता था। मिलिट्री डिपार्टमेंट के हेड को दीवान ए अर्ज बोला जाता था। द स्टेट कॉरेस्पॉन्डेंस के हेड को दीवान ए इंशा बोला जाता था और डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड एजुकेशन को दीवान ए रिसालत बोला जाता था। जो राज्य होते थे वो शिक्स में बटे होते थे और शिक्स जो थे वो पार्गन्स में बटे होते थे। जिस तरह से अभी हमारे सेंट्रल है, फिर स्टेट है, फिर सिटी है, फिर विलेज है, इस तरह से वो भी बटे होते थे। जो प्रोविंसेस के जो हेड होते थे उन्हें वली और मुफ्ती कहा जाता था। शिक के जो हेड होते थे उन्हें शिकदार और जो आमिल के जो हेड होते थे उन्हें पारगन बोला जाता था। पारगन के जो हेड होते थे उन्हें आमिल बोला जाता था। In the 13th century, the sultans divided their kingdom into military areas. They were known as Iqta. The holders of Iqta were called
इक्तेदार, इट वॉज स्टार्टेड बाय इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश जो था उन्होंने एकता प्रणाली की स्थापना की, स्टार्टिंग की, जो कि 13th सेंचुरी में हुई। इसमें सुल्तानों ने राज्य के जो सोल्जर्स थे उनको सैनिक क्षेत्र में, राज्य को जो सैनिक क्षेत्र में उन्होंने डिवाइड कर दिया और इसे ही एकता कहा जाने लगा। और जो इसका मेन हेड होता था उसे इक्तादार बोला जाता था। अब उस समय की सोसाइटी कैसी थी, समाज कैसा था? तो द टू मेन रिलीजियस ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन वर मुस्लिम्स एंड हिंदूज, एंड the Brahmins and the ulemas were looked upon with respect. The caste rules were strictly followed. The practice of child marriage, polygamy and sati system was prevalent in the society. The Muslim rulers followed the practice of the keeping slaves. तो सल्तनत पीरियड में ज़्यादातर हिंदू और मुस्लिम की जनसंख्या निवास करती थी, और कुछ उच्च वर्ग के लोग जो थे वो सुल्तानों की उनके अंडर में रहते थे, उनका कहना मानते थे, जी हजूरी उनकी करते थे और उन्हें अच्छा जीवन जीने को मिलता था। इसके साथ साथ जो उलेमा थे वो ब्राह्मण होते थे। उलेमा मीन्स होते हैं धर्म शिक्षक, जो कि धर्म की शिक्षा देते हैं। तो उनका भी समाज में बहुत अच्छा स्थान था। कास्ट सिस्टम बहुत कठोरता से पालन किया जाता था समाज में। बाल विवाह और सती प्रथा का, बहुविवाह, इन सब का सिस्टम प्रचलित था। और मुस्लिम सुल्तान जो थे वो दास रखते थे। उस वक्त में दास प्रथा का सिस्टम था, उनके पास बहुत बड़ी संख्या में दास होते थे। फिरोज शाह तुगलक के पास तो 1,80,000 दास थे, स्लेव्स थे। The traveler from Morocco was impressed by the Hindu hospitality. तो जो ट्रैवलर, मोरक्को का जो ट्रैवलर थे, जो हमारे यहाँ आए थे यात्री इब्न बतूता, उन्होंने जो हम अतिथि देवो भव की जो हॉस्पिटैलिटी है, हमारा आतिथ्य सत्कार है, उसकी बहुत उन्होंने प्रशंसा की।